अगर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप पूरे वर्ल्ड के कोने में कहीं पर भी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेशक सूखा पड़े, बीमारी आए, समस्या आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के शांति के जूते पहन लिए। शांति के जूते कैसे पहनते हैं कि आपका प्रार्थना का टाइम में आप प्रार्थना में दे रहे हैं, नहीं आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, प्रार्थना में नहीं बैठना, चलो चलो वहां भी काम करना है, वो भी काम करना है। अगर इस साल आपने प्रार्थना में अपने शांति के जूते पहन लिए, आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा यीशु मसीह का नाम में। मैं दिखा रहा हूं कि देखो, मैं एक छोटा स्क्रीन पर आपको गवाही दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में देखो क्या हुआ, कि क्या प्रोफेसी किया और क्या हुआ। हाँ, सुनेंगे इस प्रोफेसी को। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2022 न्यू ईयर की रात को की पूरी दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। प्रभु ने मुझे कहा कि 2023 में खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। अगर आप फूड का काम करते हैं, फूड के काम में आप अपने फूड को बचाना। और प्रभु के दास के मुंह के शब्द हुए पूरे। पाकिस्तान में बदहाली का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि वहाँ की जनता गेहूं के आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भुखमरी के कगार पर पहुँच चुकी है और उन्हें 2 जून की रोटी के लिए अब आटे तक के लाले पड़ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों गेहूं की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई प्रांतों में गेहूं के आटे के लिए भगदड़ मची हुई है। अलग अलग देशों में आपको सुनने को मिलेगा खाना खत्म हो जाएगा, लोगों के पास फूड नहीं होगा, आयात निर्यात का बिजनेस नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग तड़पेंगे लेकिन फूड नहीं मिलेगा। आप श्रीलंका में सुन चुके हो, श्रीलंका में प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन फिर कह रहा हूं 2023 में भी बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा। श्रीलंका में जिस भूखमरी के हालात में विद्रोह जैसा मंजर दिखा, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनने लगे हैं, क्योंकि हालात यह है कि महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आटा, चावल, दाल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। महंगाई बम का ऐसा सीरियल धमाका कि दाल रोटी के लिए खून खराबे की नौबत आ गई। भूख से बेहाल लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। ये तस्वीरें सिंध के मीरपुर खास की हैं, जहां सब्सिडी वाले आटे की बोरी लेकर जैसे ही सरकारी ट्रक पहुंचा, भूख से बेहाल लोग झपट पड़े। इसी लूटमार में एक शख्स की जान चली गई। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। अब हालात ऐसे हैं कि आटे के दाम आसमान छू रहे हैं और गरीब आदमी अपनी थाली में गेहूं के आटे की 2 रोटियां तक देखने के लिए तरस रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के कई इलाकों में 1 किलो आटा 160 रुपए तक मिल रहा है। खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी। गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आटे का संकट और गहरा गया है। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। जैसे कि पवित्र कलाम में दूसरा इतिहास 20 के 20 में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए नबी परमेश्वर की ओर से होते हैं, उनका आदर करो। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और प्रार्थना करवाने के लिए नीचे दिए गए। आप देख रहे थे अभी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि सूखा पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के एक्सपोर्ट के बिजनेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को अकाल पड़ेगा और उनकी शांति खो जाएगी। और देखा आपने अभी इसी समय इसहाक को परमेश्वर ने कहा उसी देश में रहे, मैं तेरी शांति को खोने नहीं दूंगा। अगर तेरे अंदर शांति है, मैं कह रहा हूं, अगर आज आप मसीह में हैं, प्रार्थना में हैं, अगर आज आप प्रभु को आई लव यू बोलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रभु से प्यार करते हैं तो अपनी शांति को खोने नहीं देना। हो सकता है आज आपके पास, आपके आसपास तूफान चल रहा हो, आपके आसपास सूखा पड़ रहा हो, आज आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि चाहे किसी देश में कुछ भी हो रहा हो। पिछले साल पवित्र आत्मा ने मुझे श्रीलंका के बारे में बोला था, इस बार बताया कि बहुत सारे देशों के साथ ऐसा होगा कि खाना एक्सपोर्ट का खत्म, एक्सपोर्ट निर्यात का जो बिजनेस करते हैं, फूड का जो काम करते हैं, उनको भी बोला था कि वो लोग पैसा ज्यादा कमाएंगे। अभी देखा आपने 1 किलो की चीज कितने में बिक रही है, 160 किलो में आटा बिक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अकाल के दिनों में ऐसा प्रॉब्लम
कह रहा है कि जो बाइबल से जुड़ी हुई बातें हैं वो होने के लिए जा रही हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत समय नजदीक है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, खेत पक चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बातें कर रहा है सपोदेशक के 3:1 में कि आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, आज आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन आज आपका कोई काम ना चल रहा, आपको हीलिंग ना मिली हो, लेकिन अपनी शांति कभी भंग ना करना। मैं कह रहा हूं कि लाखों लोग 2023 में प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो प्रार्थना के साथ शांति बनाए हुए हैं अपनी ऑनलाइन चर्च, जब आप बैठे हैं चर्च में अपनी शांति आपने बनाई हुई है, तो ये प्रार्थना से आज, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग ऑनलाइन जुड़े रहेंगे हर संडे हर वीरवार, वो लोग अपने घरों में आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपको अपने अंदर डिसीजन लेना है, ये आपके अंदर अपने अंदर फैसला लेना है कि आज से मैं परमेश्वर अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, चाहे आंधी चले, तूफान आए, कुछ भी आए, परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन आप देख रहे ना, जहां हमारे मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहां पर सूखा नहीं आएगा, आपके जीवन में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आशीष देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं। यहां पर लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। इसका मतलब कि आपको जल्दबाजी नहीं करना, शैतान आपको जल्दबाजी लेकर आएगा। मैंने क्या बताया कि शैतान कैसे आपकी शांति को भंग करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में गुस्सा लेकर आएगा, शांत और जल्दबाजी लेकर आएगा, तेरा काम अब तक नहीं बना, तेरा काम अब तक नहीं बना, छोड़ दे चर्च, छोड़ दे प्रभु को, कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से। लेकिन आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज रात से आपके जीवन में आशीषों को देगा। यहाँ पर लिखा कैसे बचे शैतान के, कह रहा है कि उसकी चाल से कैसे बचना आपको। नंबर 1 कह रहा है कि वर्शिप करना है, नंबर 2 प्रेयर करना है, नंबर 3 कह रहा है कि चुप रहना है आपको, कह रहा जब आप गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है और धीरज रखना है। अगर आप इन बातों में बने हुए हो, पवित्र आत्मा आशीष देता है। मरकुस 5:36 में लिखा कि यायर को कहा, कह रहा है चुप रहे, कह रहा है कि क्योंकि बुरी खबर सुन रहा था यायर, और उसी समय वो रो रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी अनसुनी करके उसको डांटा और केवल का विश्वास कर, चुप रहे। और उसी समय उसने इस बात को समझ लिया, मतलब कि पवित्र आत्मा ने उस समय उसको समझाया कि अगर तूने अपने आनंद को आज शैतान को दे दिया, तूने अपने अंदर के आनंद को शैतान को दे दिया और अपनी शांति को खो दिया तूने, तो कह रहा है मैं तेरे घर में आनंद नहीं लौटा सकता। जब उसने अपनी शांति को बनाए रखा कि नहीं, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मैं अपनी शांति को खोने नहीं दूंगा, उसने फैसला लिया। मैंने क्या बताया आपको कि उसकी लड़की बीमार थी और लोगों ने कहा मर गई, बुरी खबर आई, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा को इसी समय रोग में जाने नहीं दूंगा, निराशा में जाने नहीं दूंगा। उसने अपनी आत्मा को हौसला दिया और उसी समय उसने अपनी आत्मा को संभाला और परमेश्वर ने कहा जा तू अपनी आत्मा को संभालता है। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे घर का एक भी बंदा बीमार नहीं पड़ेगा, मर भी जाएगा तो भी जिंदा हो जाएगा। और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं कि आज आप बुलाए गए हैं, पवित्र आत्मा आपको शांति देने के लिए बुला रहा है, आपको आनंद देने के लिए बुला रहा है, आपकी हर आशीषों में वो सहभागी होना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। यूहन्ना कह रहा है कि 14:27 में देखो वहां पर लिखा, कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज तुम्हें शांति देगा। लिखा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब कह रहा है कि मैं तुझे रोटी तो दे रहा हूं, मैं तुझे पैसा भी दे रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ले पास सपना, मैं अपने हिस्से की भी आज तनख्वाह तुझे दे रहा हूं। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने हिस्से की भी शांति तुम्हें देता हूं। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो, कह रहा है कि जो संसार तुम्हें देता है वो नहीं, कह रहा है कि वो शांति, कह रहा है जो आपके घरों में युगानुयुग बनी रहेंगी, आपके घर में आपके दिल में बनी रहेगी। आपको फैसला लेने के परमेश्वर कि मैं आज से शैतान की चाल में नहीं आऊंगा। अलीशा ने कह रहा है जब वर्शिप किया तब शैतान ने कह रहा जो चाल चलनी थी, जो शांति उसकी भंग कर रहा था, तो उसी समय उसके अलीशा के जो खड्डा खाली था अकाल के दिनों में वो भर गया, पानी से भर गया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब शाऊल प्रॉब्लम में था, बेचैन था, तो उसने दाऊद को बुलाया वर्शिप करने के लिए, और जब उसने वर्शिप किया, गाना गाया, गीत गाया, तो उसी समय उसके ऊपर से वो दुष्ट आत्मा चली गई। आज आपके घर में अगर बेचैन करने वाली आत्मा आपको परेशान कर रही है, तो आपको प्रेयर, वर्शिप और प्रेयर में अपने अंदर शांति बनाए रखना है कि मैं करता रहूंगा और परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। आपके आनंद को आज रात इस महीने के अंदर वापस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ पवित्र आत्मा तू मेरे लिए कर सकता है। कह रहा कि सबसे बढ़िया चीज, सबसे बेस्ट चीज शांति को क्यों बोला गया, कह रहा आपने आज से पहले कह रहा कि 5 हो सकता है आपने 5 स्टार में खाना खाया हो, लेकिन 5 स्टार में खाना खाने के बाद भी हो सकता है आपको शांति ना मिली हो। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है आपकी सैलरी
कह रहा है कि आपको डबल नहीं हुई होगी, लेकिन आपको तो भी शांति नहीं होगी। कह रहा है कि आपकी सैलरी रुक गई होगी, हो सकता है आपका वीजा रुक गया हो, या फिर आपका वीजा आ गया तो सैलरी भी डबल हो गई है, बच्चे भी आशीष पा गए हैं, लेकिन तब भी आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन जितने लाइव देख रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपको शांति से भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इस साल में तेरी आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह जितने लोग ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हैं, कह रहा कि मैं उनको शांति दूंगा और उनका खोया हुआ आनंद वापस लौटाऊंगा। मैंने पूछा प्रभु क्यों? प्रभु ने कहा क्योंकि तू उनके लिए दुआ करता है। आपको बिलीव करना है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका खोया हुआ आनंद वापस आएगा। पिछले साल आपने जो खो दिया है वो फिर आएगा। हो सकता है आपको कोई भी आशीष ना मिली हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा इस साल आपको आशीष मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है हर साल यही सोचते हैं कि ये साल आज आपका क्वेश्चन होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे के बहुत सारे लोग जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारे लिए ये नया साल कैसा रहेगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी बाइबल खोलें, सपन्या 3:15 देखो क्या लिखा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, जो अब तक ऑनलाइन, क्योंकि मैंने चर्च में वचन और वायदे उनको दिए, लेकिन आप जो चर्च नहीं आ पाए उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। यहाँ पर आपके लिए भविष्यवाणी है, लिखा यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। इसका मतलब ये फिर कह रहा हूं, बार बार 2 बार नहीं 3 बार कहूंगा कि परमेश्वर कह रहा है कि तू फिर विपत्ति को नहीं देखेगा। ए मेरी बेटी, ए मेरा बेटा, कह रहा है मेरी बहन, ए मेरे बच्चों, कह रहा है कि परमेश्वर आप विपत्ति को नहीं देखोगे। अगर हो सकता है आपका बच्चा पेट में गिर गया हो, आप विपत्ति को दोबारा नहीं देखोगे। हो सकता है आपका बच्चा जेल में चला गया हो, जमानत ना मिली हो, लेकिन आप विपत्ति दोबारा नहीं देखोगे। आपके घर में कह रहा है कि हो सकता है आपको जॉब ना मिली हो, आप इस साल में दोबारा विपत्ति को नहीं देखेंगे, दोबारा टेंशन को नहीं देखेंगे। याद रखना, हो सकता है सालों साल से आपको कोई बीमारी हो और आप बड़े घबराए हो, लेकिन 2022 आपने बीमारी के साथ निकाल दिया हो, आपके बड़े नुकसान हो गए हो, लेकिन आपके लिए भविष्यवाणी है। याद रखना, कह रहा है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन आपको पूरे साल ये वचन बोलना है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको हाथ उठाकर कहना, परमेश्वर तूने वादा किया था अपने दास के द्वारा कि मैं 2023 में तुझे कोई विपत्ति नहीं दूंगा, लिखा इसलिए तू विपत्ति ना भोगेगा। कह रहा है कि आप हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर कि मैं अब से पवित्र आत्मा तेरे साथ बने रहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आज आपको विश्वास करना है। हम अय्यूब के 42:16 में देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ने ये बातें कही हैं कि अय्यूब ने अपनी जिंदगी में जब विपत्तियों को देखा, उसका बच्चा मर गया, उसका बिजनेस डाउन हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अय्यूब ने अपनी लाइफ के अंदर ये 3 बातें अपने अंदर बना कर रखी। वो वर्शिप और प्रेयर करता रहा, धीरज रखा और चुप रहा। देखा आपने एक जगह वो बोलता है कि परमेश्वर मैं दांतों तले उंगलियां दबाता हूं और चुप रहूंगा, आज के बाद नहीं कहूंगा। मतलब कि शांति रखो, आपके खिलाफ होंगे शांति रखो, आपको बार बार कोई चीज डरा रही हो आप शांति रखो, आप प्रेयर करो, बस किसी मुंह से मत बोलो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप बने हुए हो, ये काम कर रहे हो, तो कह रहा है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। इसका मतलब कि अय्यूब को भी शैतान मारना चाहता था, अय्यूब को भी बीमार किया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, पैसे की तंगी आ गई, बिजनेस खराब था, आर्थिक तंगी को झेल रहा था, बच्चा मर गया था, लेकिन आज कह रहा है कि परमेश्वर ने अय्यूब को कहा अब तेरे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। 4 पीढ़ी तक वंश देखने पाया। इसका मतलब नाती पोतों के साथ आशीषित रहा। आज हो सकता है कि आपको कोई न्यूज डरा रही हो, आपको कोई चीज डरा रही हो, आपके विचार आपको डरा रहे हो, आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सूखा आ रहा है, अकाल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, विनतियां करने वालों के लिए नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। आज रात आपको डबल मस्से से भरना चाहता है, डबल आशीषों को देना चाहता है। अगर आज आप इस वचन को सुनने के बाद मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, लास्ट में देखेंगे, लिख सकते हैं आप उस प्रार्थना को। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर अब आज से चाहे कोई मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन पवित्र आत्मा मैं अब से चुप रहूंगा, मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स की हैं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा तू कहाँ है, तूने मेरी जिंदगी में क्यों नहीं काम किया। मैं पवित्र आत्मा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूंगा परमेश्वर। मैं अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा चिंता नहीं करूंगा परमेश्वर। हर परेशानी में, हर एक समस्या में पवित्र आत्मा मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा आज से परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा चाहे मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं पवित्र आत्मा आज से चुप रहूंगा और उन परिस्थितियों में परमेश्वर तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। आज मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जिंदगी में उठ रहे तूफान को
को, उन प्रॉब्लम्स को शांत करेगा यीशु मसीह का नाम में। हर प्रॉब्लम शांत हो जाए यीशु मसीह का नाम में, हर प्रॉब्लम शांत हो जाए यीशु मसीह का नाम में। आपकी जिंदगियों में जितनी भी प्रॉब्लम उठ रही हैं, इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस समय जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ये साल आपका विपत्ति भोगने का नहीं है, आपके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, याद रखना। पवित्र आत्मा फिर कह रहा है कि आपके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ेगी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैंने आज जो वचन को प्रचार किया, आज इनकी जिंदगियों में वो खोया हुआ आनंद वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। कि मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं किसी की रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं और आपका खोया हुआ आनंद वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विपत्ति को नहीं भोगोगे, अगर आप भोग रहे हो तो आप ज्यादा दिन नहीं भोगोगे, अब आप शांति के दिन देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय छत्तीसगढ़ से मुझे कोई देख रहा है, उसकी जमीन का कोई केस चल रहा है। मैं देख रहा हूं YDMPR नाम वाले, मैं कह रहा हूं कि मकान भी बनाएंगे और कोई जेल या कोर्ट केस का कोई प्रॉब्लम होगा, जमीन जायदाद का कोई जिद्दी जायदाद का कोई प्रॉब्लम होगा, परमेश्वर आपको राहत देगा। इस साल आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि महाराष्ट्र से जिनके नाम BMN और ऐसे Y से और RSG से K से L से, आप एक बहुत लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपका पास होगा, आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई मुझे ऐसे देख रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गया था और मुझे कोई वॉच कर रहा है, उसका कोई गजन मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को रिलीज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपका टाइम फिर आ रहा है, क्योंकि सपोदेशा की किताब में लिखा, सपन्या में भी लिखा 3:15 में कि परमेश्वर का राइट समय आपकी जिंदगी में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर अपने ठीक समय पर काम करेगा आपकी लाइफ में, ठीक समय पर। आपका नाम RSNG से है, आप मुझे देख रहे हो फिल्म इंडस्ट्री से, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आपके इन नामों से आपके नाम मिलते हैं आपकी फैमिलियों में। आपने कोई घर का नाम, बाहर का नाम, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कोई चेंज किया हुआ है, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि आप आशीषित होंगे। अब से कह रहा है अगस्त के महीने से आपके लिए राइट टाइम आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले और आजाद कर यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई गीता मुझे देख रही है और इसी समय उसके कोई बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं फिर कह रहा हूं कि तू विपत्ति को नहीं भोगेगी, तू आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं जिसका नाम ANRSP से और K से G और J से, आप किराए के मकान से अपने मकान में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। देखो जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया था कि नए साल पर कि आप सुनेंगे भूकंप, और नए साल पर ही भूकंप आए। और इंडोनेशिया को मैंने 3 बार चेतावनी दिया था और आप सुन सकते हैं वहाँ पर इंडोनेशिया में भूकंप आया और बहुत सारे लोग बिल्डिंगें छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, रहना पड़ रहा है। अमेरिका कैलिफोर्निया में भी बताया था कि पवित्र आत्मा ने, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जहाँ जिस जिस देश को तू बचाना चाहेगा मैं बचाऊंगा, जिस जिस देश के लिए तू प्रार्थना करेगा मैं बचाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए खास कर रहा हूँ, जिस जिस शहर के लिए, जिस जिस सिटी के लिए भविष्यता को परमेश्वर नीचे करा काम करने से पहले बताता है। पवित्र आत्मा मुझे माफ करे अगर कोई मुझसे गलती हुई हो, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मैं खुद पवित्र आत्मा के सामने पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर कोई जल्दबाजी में कोई मैं बात ना बोल गया हूं, लेकिन परमेश्वर सुनता है बातों को। और आपको कह रहा हूं, अगर आप बचाना चाहते हैं अपने शहरों को, अपने घरों को, अगर आप वहां पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप खुलवा सकते हैं। जहां भी 100 लोग 200 लोग होते हैं, आप खोलो, आपको हॉल, आप एक पैलेस लो और वहां पर LCD लगाओ, मैं आपसे बात करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन वहाँ पर हमारी चर्च के अनॉइंटिंग वाटर आपको दिया जाएगा और प्रार्थना करके आप जैसे ही आप ऑनलाइन मेरे साथ लेंगे, आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि संडे आपके लिए जरूरी है कि आप संडे चर्च आए। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को ब्लेस कर रहा है। जैसे देख रहा हूँ कि हर प्रीत पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि फौरन के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा हर प्रीत तेरे जीवन में वो काम करेगा जो तूने अब तक नहीं देखा, अब देखेगी यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत दिन से निराश है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की ओर से देख रहा हूँ और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ऐसे मैं देख रहा हूँ कि एक बहन मुझे मोहाली से देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि इसी समय तू स्क्रीन की तरफ हाथ करे बैठी है कि परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर, और इसी समय गुड न्यूज मिलेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। अंजना, मैं कह रहा हूँ कि कह रहे कि अभी आने वाला समय आपका होगा। अंजना, आपके घर में जो कोई काम नहीं बन रहा है, अंजना आप मुझे जानते नहीं हो,
लेकिन मैं भी आपको जानता नहीं, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय आपके चश्मे, आपके घरों में किसी के चश्मे आईज में प्रॉब्लम है, इस समय अपनी आंखों पर हाथ रखो और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ, मैंने 2020 में भी 21 में भी भविष्यवाणी किया था, कोई शिंदे फैमिली मुझे देख रही है, ब्लेस हो रही है। आपको पता है वो सीएम बन गई है वो फैमिली वहाँ पर, लेकिन वो लोग मेरे से कभी मिले नहीं महाराष्ट्र में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो शिंदे फैमिली, भट्टी फैमिली, मैंने कई बार बोला गिल फैमिली, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। आप बड़े बड़े पोस्ट पर देखेंगे अपने आप को, बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई ऐसी कोई जिसके नाम SRN और G और P से है, मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बने हुए काम, रुके हुए काम बन जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको एक बेस्ट बीज अयूब की तरह पकड़ना है और इसी समय 1 के 5 को पढ़ना है और सुबह उठकर उसको रखना है और कहना है कि परमेश्वर तो मेरा काम बना, मैं ये बीज को बोना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ऑनलाइन में बो सकते हैं या फिर आप चर्च में आके बो सकते हैं। आप जिस दिन से बोना स्टार्ट करेंगे उसके तीसरे हफ्ते में आप एक बड़ी गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी वो रुके हुए काम इनके बन जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम, गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ये साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इस साल अपना बीज, अपना दशवांश जो लोग ईमानदारी से देंगे, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2023 उनका होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो विपत्ति भोगने का साल नहीं होगा। ये बात याद रखना कि आप कह रहे हैं कि फिर मेरे पर विपत्ति आ गई, मेरे पर समस्या आ गई। मैं पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा है जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं। अगर आपने चेक किया है कि आप करके देखें, उपजाऊ भूमि पर बो कर देखें, आपने कहीं भी बोया हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज उपजाऊ भूमि पर बो कर देखें, फल आएगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बीज अपना दशवांश अगर 2023 में रेगुलर देंगे, आप अब दोबारा विपत्ति को नहीं देखेंगे। जैसे अयूब 4 पीढ़ियों तक जिंदा रहा और उसने ब्लेसिंग को देखा, परमेश्वर ने वो शैतान की शक्तियां उसके ऊपर से हटा दी, ऐसे ही आपके ऊपर से वो हटाएगा। उसका वादा, नाश करने वाले को घुड़कूंगा। और इसी समय परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोल रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ आपका पीछा करे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ मीनू, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, मीनू कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके शरीर में, मीनू कोई ऐसा सिर किसी पार्ट्स में दर्द हो रहा है और इसी समय वो इसी समय आपको हीलिंग दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ SBI बैंक में कोई है, कोई अकाउंटेंट है या कुछ भी आप मुझे देख रहे हैं, किसी बैंक में कोई आप जॉब करते हैं, आपके बहुत सारे पर कर्जा हो गया, कुछ फाइनेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है मुझे चंडीगढ़ से, दिल्ली से देख रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला परमेश्वर फिर आपके बच्चे को उठाने, ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आप फेलियर नहीं है, आपका बच्चा फेलियर नहीं है। आत्मा ने मुझे कहा कि जो इस समय मुझे देख रहे हैं ई नाम वाले, FN और V और Y और J और G नाम वाले, आप फेलियर नहीं है, आप फेलियर नहीं है। फिर कह रहा हूँ 3 बार, फेलियर नहीं है। आप जिस चीज़ में अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, परमेश्वर इस बार आपको आशीषें रिलीज़ कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा तू छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलने पाई यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी के पैरों में कोई जलन होता है और इसी समय अभी इसी समय वो जलन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तेरी स्किन को इसी समय साफ कर रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ जर्मनी से कोई भाई मुझे देख रहा है और इसी समय उसके गले पर कुछ प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। कोई यूरोप से मुझे देख रहा है इस समय, इटली से, और उसके पैरालाइज का प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पैरालाइज अगर हुआ है तो आपको इसमें निराश नहीं होना, फेलियर नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे वंश पर दोबारा ये विपत्ति नहीं डालूंगा। आपको विश्वास करना है मेरी बात पर। मैं कह रहा हूँ आप बेशक आप पैरालाइज आपका नहीं भाग रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इटली से आप मुझे देख रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरे वंश पर कह रहा है ऐसी विपत्ति नहीं आने दूंगा। हो सकता है कोई आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो या आपका बच्चा हो, कुछ प्रॉब्लम उसको आ रही हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं आज़ाद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कोई सिडनी से देख रहा हूँ, किसी की शादी नहीं हुआ, पवित्र आत्मा आपको इस शादी के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है। 2 पति पत्नी है और इसी समय रेस्टोरेंट का काम करते हैं कुछ, और आपका आपस में बनता नहीं है। इसी समय प्रभु का आत्मा एक एंजल को भेजेगा आपके ऊपर से, वो बंधन को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड से मुझे देख रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बिहार से मुझे देख रहा हूँ और UP से। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके नाम RSM NPKG और J और H से हैं, H खासकर आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ब्लेस कर। कोई घुटने में दर्द है, इसी समय कोई बहन मुझे बॉम्बे से देख रही है, घुटने में दर्द है, उसकी सांस को दर्द है, आपकी घुटने की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बहन है कोई लुधियाना से,
अमृतसर से और इसी समय कोई जलंधर से और इसी समय मुझे कोई फाजिलका और फिरोजपुर से देख रहे हैं, इसी समय कोई मकान के लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहे हैं। किसी को कोर्ट केस में चल रहा है और उसका बच्चे की कोई जमानत नहीं हो रहा, या उसका हस्बैंड है कोई जमानत नहीं हो रहा, जिनको ऐसा लग रहा है, आज इसी समय अपनी मुट्ठी में एक बीज पकड़ो और इसी समय पवित्र आत्मा से कहो, जब आपका काम बन जाए ये मन्नत मांग कर रखना परमेश्वर के सामने, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा जी वो कोर्ट केस इसी समय परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूँ कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे देखो अपने हाथों में पकड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा अभी नहीं बोने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने हाथों में पकड़ो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आपको अगर आप बोना चाहते हैं बोएं। और इसी समय परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जिनके कोर्ट केस हैं, और पवित्र आत्मा कोई भी पवित्र आत्मा जी इनके घर में कोई जेल में कोई ऐसी संपत्ति जो पवित्र आत्मा ये प्रॉब्लम्स में है परमेश्वर, इसी समय छूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। इनका फाइनेंस जो रुका हुआ है, जो इनकी जॉब रुकी है, जो कोई कोर्ट केस डाल रहा है परमेश्वर, जो कोई कोर्ट केस में पवित्र आत्मा जीतना चाहता है, जिसका फाइनेंस की कोई नौकरी का पैसा नहीं मिला, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर इसी समय जिन्होंने अपने हाथ में बीज पकड़ा है पवित्र आत्मा, कोई फीवर है किसी को, कोई इसी समय पवित्र आत्मा कोई भी परमेश्वर बुखार है, कोई एलर्जी है, इसी समय आजाद हो जाए वो यीशु मसीह नासरी का नाम में। कोई मुझे राजस्थान से देख रहा, आपकी पथरियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पैरों के घुटनों के नीचे कोई जो दर्द है इसी समय खत्म हो रहा है आपके यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई डैनियल, और इसी समय कोई अमेरिका से, कोई इसी समय इंग्लैंड से, मुझे कोई पंजाब से मुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपके बिजनेस में, आपके जो कारोबार में जो रुकावटें, डी नाम वाले, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि जी और सी और नाम वाले, एफ नाम वाले, आपकी रुकावटें दूर हो रही हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, आशीषें रिलीज हो जाए यीशु का नाम में। जोसेफ, मैं कह रहा हूँ आपके घर में कोई जैसे प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, लेकिन आप अपनी वाइफ के लिए या किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे और आशीष दे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तूने बहुत सारे लोगों को आशीष दिया, कि मुझे बेस्ट बंगाल से देखता है और पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो गया। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहा है, जिसके नाम NRSGMP से, आप छोटी दुकान से बड़ी दुकान पर जाएंगे, बड़ी दुकान पर जाएंगे, छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे। इसको किराए के मकान पर हैं, आपको सितंबर से पहले परमेश्वर आपका फाइनेंस का इंतजाम कर रहा है। कुछ लोग डरते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जब प्रभु बोलता है आप ले सकते हैं, फिर कह रहा हूँ आप लोन लो, आप जैसे काम शुरू करो, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। 2023 आपके लिए गुड न्यूज़ होगा यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे, स्वर्ग खोल दे इन लोगों के लिए यीशु मसीह का नाम। मुझे कोई पाकिस्तान से देख रहा है, इसी समय होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आप विपत्ति को नहीं भोगेंगे, आपके लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप बाहर जाना चाहते हैं, और इसी समय R और SNG, मैं कह रहा F नाम वाले, H नाम वाले जो पाकिस्तान से मुझे नेपाल से देख रहे हैं, आपके बाहर के काम बन रहे हैं और आप गुड न्यूज़ को देख रहे हैं। राशिद, तुम अच्छा सोच रहे हो कि मैं बाहर जाऊं, मैं जानता नहीं हूं आपको, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ब्लेसिंग मिलेगा। फूड के लिए, आपके देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आपके देश में बड़ी शांति को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अमेरिका, कैलिफोर्निया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो आंधी तूफान से इसी समय फंसे हुए, इसी समय ब्लेसिंग परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी शांति को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय कह रहा हूँ कि अब आपने सुना अब तक इन देशों के बारे में, लेकिन इंडोनेशिया के बारे में भी परमेश्वर शांति को दे। लेकिन आप सुनेंगे अभी इंडोनेशिया में, और आप कई ऐसे देशों में सुनेंगे, रूस में, चाइना में, जापान में, आप सुनामी लहरें फिर से सुनेंगे, तूफान सुनेंगे, छतें उड़ेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, भूकंप आएंगे, और इसी समय बड़ी प्रॉब्लम्स फिर से आने वाली हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप लोग सुरक्षित हैं जो इस समय अपने हाथों को उठा रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर अपने भेंट, अपने दान दशमांश भेजते हैं, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इनके घरों में आज से पवित्र आत्मा सच में तेरी शांति बनी रहे। पवित्र आत्मा चाहे मेरे पिता कुछ भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे लोग, तेरे दास लोग, तेरे दासी लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो इस समय तुझसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी लाइव देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके घरों में बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह का नाम में। तूने कहा है कि तू कभी विपत्ति को नहीं देखेगा, अब विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी परमेश्वर। मैं इसी समय जिस भविष्यवाणी को रिलीज करता हूँ इन सब के ऊपर यीशु मसीह का नाम में, और आशीष को देखने पाए आपसे इन दिनों में यीशु मसीह का नाम में, आमीन। आप बड़ी आशीष को देखेंगे इन दिनों में, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। जो इस समय ऑनलाइन इमरजेंसी पेशेंट हैं, देखो मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ,
जो इमरजेंसी कोई इस समय बाहर से, फॉरेन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, सिडनी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, कोई पंजाब से, कोई कहीं कहीं से इस समय बीमार है, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। आज परमेश्वर उनको आज़ाद कर रहा है। कोई कैसी भी प्रॉब्लम है, इसी समय हीलिंग मिलेगी। इसी समय पवित्र आत्मा आज़ाद कर रहा है आपको। मैं इसी समय हाथ रखकर आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बच्चे के लिए जिसके बच्चों के नाक में इसी समय प्रॉब्लम है। ये ग्रीन इसको खोलो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसको? हाँ, ये नाक पे पाइप लगा है, इसको क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको बोलो क्या प्रॉब्लम है नाक में। हाँ, खोलो इसको माइक। हाँ, ये गोल हरे ग्रीन सूट में नाक में नस में पाइप लगा हुआ नाक में। हाँ, क्या नाम है इसका? गोश। हाँ 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 हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कब से? ब्रेन में। ठीक है, आपकी बच्ची चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे। हाँ हाँ, और इसी समय इस बेटे को भी जो पवित्र आत्मा प्रॉब्लम है इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय 3 साल हो गए। और इसी समय परमेश्वर इसको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। ये ब्रेन ट्यूमर भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्रेन ट्यूमर भाग जाए। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन वीरवार में आप इमरजेंसी, आप वेबसाइट है हमारी, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके वहाँ पर ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं। ये बिल्कुल जो इस पर कोई आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, ये फ्री में है। आप इस पर अपनी फ़ोटो वीडियो भेज सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर भेज सकते हैं, इस पर आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। हाँ हाँ, नेक्स्ट दिखा मेरे को। ये ब्लू सूट में जैकब ब्लू टी शर्ट में। हाँ, अभी पहले वाली। इसी समय स्टैंड अप, इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हीलिंग मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। हीलिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। निकल आओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय फ्री हो जाए, ये बच्चा फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में। हाँ बेटे, बैठ कर देखो, जो इसके साथ है, जो ये काम नहीं करती, आज के बाद वो करा कर देखो। परमेश्वर खोल रहे और आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, शुभ ढिल्लो, जल्दी सुख ढिल्लो। हाँ, ये इसके, हाँ राइट साइड, आगे से, ये राइट साइड, सुख ढिल्लो। हाँ यस, खोलो। हाँ जी, ये क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? सुख ढिल्लो। हाँ, कोई भी फटाफट खोल दे। अबलबा शबलबा। हाँ, इसको खोल दे, जैकब को खोल दो, जैकब को, बेंजामिन जैकब। जो खोल रहा है खोलो फटाफट, जल्दी। हाँ, इसके साथ कौन है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो फटाफट। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ, इसी समय परमेश्वर, मैं जैकब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, हीलिंग मिलने पाए इसको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलने पाए, इसकी नसें खुल जाएं और सारे श्राप बंधन टूट जाएं। आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फ्री। बोलो आमीन आमीन। जैकब, गुड न्यूज़ मिलेगा। हाँ, हम बुक्तानी। हाँ, आप बोलोगे जैकब, आप बोलोगे। हाँ, जैकब बोल रहा था कुछ, जैकब बोलना स्टार्ट कर रहा है। ताड़ी बजाएंगे, शाबाश जैकब के लिए। हाँ, इसी समय बुक्तानी। आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। हाँ, बोलो, मेरी आवाज़ को सुनो जैकब, मेरी आवाज़ को सुनो। हाँ, बोलो जैकब। जैकब सुन रहे। अब देखोगे आपको हीलिंग मिल रहा है। अभी आपके रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, ब्लेसिंग मिलेगी। हाँ, इस दिखा फटाफट जो भी है इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ, और इसी समय पवित्र आत्मा से लेडीज के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इसको छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ, नेक्स्ट। इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ज्योति लोप्स, इसी समय अंजना गिद्यानी। हाँ, सब हाथ रख लो। और इसी समय परमेश्वर, इनको छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम। जेम्स, और इसी समय गजानंद माही, चेको। इसी समय चेको, आपके कानों में प्रॉब्लम हो रहा है, चेको। और इसी समय आपके घर में किसी को कानों में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं मनप्रीत के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर, मनप्रीत को खोल, मनप्रीत।
और इसी समय पवित्र आत्मा मनप्रीत के घर पर अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम में। मारलिना मारिया इसी समय गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ, बैठ कर देखो मनप्रीत, सोनी उठाओ अपनी मम्मी को, उठाओ, शाबाश, उठो उठो, शाबाश, उठो 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 उठो, अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश, अपने सिर पर हाथ रखो। और इसी समय आप एक बड़ी गुड न्यूज़ को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये हीलिंग आज से इनको मिले यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। अभी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। इसी समय सुमिता, आपके बच्चे परिवार में आशीष है। जैस्मीन, जेम्स, और इसी समय बुख्तानी, पवित्र आत्मा जगह, और इसी समय परमेश्वर भेल वर्मा, पवित्र आत्मा जैसिका, इसी समय ब्लेसिंग मिले, इनके काम खुल जाए, इनके बच्चे, इनके परिवार के जन आशीषित हो। मैरलिन, इस समय गुड न्यूज़ मिले आपको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, इसी समय जो लोग इस समय ऑनलाइन में जिनके लिए मैंने पेशेंट के लिए प्रार्थना की है, मैं कह रहा हूँ आपको पवित्र आत्मा गवाहियों के साथ लेकर आएगा, आपकी आशीषों को खोलेगा। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। मैं उन लोगों के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो जो लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, वो लोग तैयार हैं, जो अपॉइंटमेंट के लिए भी हैं वो लोग भी तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है अभी इसी समय। जिन लोगों ने विश्वास के साथ इस बात को समझा है, अगर आप जगह जगह देश में ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं, आप खुलवा सकते हैं। और आप एक पैलेस लो वहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके साथ बातचीत करूँगा और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आप देखेंगे एक औरत की गवाही है फ्रांस में, वो बता रही थी कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मैंने जैसे ही प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का दिया तो हमारे वहाँ पर लोग चंगे हो रहे हैं। अब मैं हर ब्रांच में, जहाँ भी हमारी ब्रांच ओपन होगी, वहाँ पर अपना फ्री अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आपके पास भेजूंगा। आप जैसे ही उसको लेंगे और मैं प्रेयर करूंगा, आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। आप चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आप खुलवा सकते हैं, अपने पास्टर को भी बोल सकते हैं, विश्वासी भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी हैं, लेकिन आपको प्रभु का काम करना है। इन दिनों में आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि कोई दुबई से मुझे देख रही है बहन पिंकी, मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में, आपका फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो रुका हुआ था, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो है वो ग्रोथ रुकी हुई थी, और अब बढ़ेगी। और परमेश्वर का आत्मा आपको जॉब में, हेल्थ में ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा यीशु मसीह का नाम में। देख रहा हूँ किसी समय सुनीता यूके से परमेश्वर आपके बच्चे को हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है, आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे निर्मल, और आपके यूके से आपको पवित्र आत्मा एक जगह पर, पवित्र आत्मा आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीषित कर रहा है। एक नए बिजनेस, नया सब कुछ होगा। आपके बच्चे, आप फेलियर नहीं है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा आपसे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि दिलीप, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएंगे। ये 28 सितंबर आने से पहले आप बाहर आ जाएंगे। आपके ऊपर हो सकता है करोड़ों रुपए का कर्जा हो, लाखों रुपए का कर्जा हो, लेकिन आज़ाद हो जाओगे। मैं देख रहा हूँ कोई स्पेन से मुझे देख रहा है, और कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, आज़ाद हो रहे यीशु मसीह का नाम है। यरूशलेम से, इजराइल से मुझे देख रहा है। और इसी समय आपके बच्चे को अभी कोई भी जॉब में, कोई भी किसी चीज़ में तरक्की नहीं मिल रहा है, अब इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम में। नेपाल से मुझे देख रहा है। और इसी समय कोई, इसी समय भूमि, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि मैं तेरे लिए कह रहा है कि बहुत सारे रास्ते खोलूंगा अगर तू मेरे लिए खड़ी होगी। ये पवित्र आत्मा की ओर से तेरे लिए भविष्यवाणी। मॉरिशस से एक बहन मुझे देख रही है, SN और RGJ से, जिनके नाम है मॉरिशस से। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब से आपकी हर चीज़ों में बाधा होने लगेगा, मतलब बढ़ोतरी, आपकी बढ़ोतरी होगी। 50% नहीं, आप 70, 80, 90% तक आप देखोगे आपका फाइनेंस बढ़ेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। इसी से मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एलिन, आपके कानों के पास एक आवाज़ आ रही है, आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। आपके कानों के पास, आपके ड्रीम्स के पास आपको आवाज़ें आएंगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर को छू और ब्लेस कर। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई दविंदर, देख रहा हूँ फाइनेंस को लेकर आप परेशान हो। इसी समय पवित्र आत्मा फाइनेंस के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। चाहे आप कैसे भी लोन लेना चाहते हैं, बजट में कुछ किसी से मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक फास्टिंग करके परमेश्वर के सामने बैठो और अगले दिन जाओ, आपको लोन क्लियर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग लोन और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, मैं उनको कह रहा हूँ एक दिन का फास्टिंग करना आपने, हो सकता है आप कल कर सकते हो, सैटरडे कर सकते हो, संडे नहीं करना आपको, मंडे कर सकते हो। आप एक दिन फास्टिंग करो और फिर उसके बाद आप 3 दिन के बाद आप वो काम करो जो आपको करना है।
उसके बाद आपको सफलता मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर गुड न्यूज़ दे इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद हो जाए। मैं देख रहा हूँ कोई जोगिंदर को, इसे मैं तेरे बच्चे को परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपकी हेल्थ को ब्लेसिंग दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि पवित्र आत्मा जी, जो मैंने रिसीव किया है मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। जो मैंने आत्मा में देखा भी, ऐसे आने वाले समय में मैं देख रहा था कि कोई प्लेन को प्रॉब्लम आ गया, प्लेन जैसे जहाज उड़ रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया और जिसमें उसको रोक दिया गया। आपको सुनने का मिलेगा फॉरेन के अंदर, आपको सुनने का मिलेगा इंडिया के अंदर, आपको सुनने मिलेगा किसी देश में कि वो प्लेन क्रैश हो गया। आपको ऐसा सुनने को मिलेगा अगस्त सितंबर में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि सफ़र करने वाले लोग प्रार्थना करके सफ़र करें। परमेश्वर मार्च के बाद से, मैं से देख रहा हूँ मार्च से कुछ ऐसा सफ़र में भी प्रॉब्लम आ सकती है। परमेश्वर आपको हर चीज़ के अंदर सुरक्षा देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे, परमेश्वर अनुग्रह कर, और जो लोग हर संडे मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं उनके जीवन में काम कर यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग संडे चर्च में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में आशीष दे रहा है। जब आप गवाहियाँ देखते हैं वही गवाहियाँ आपके जीवन में काम करती हैं। जो लोग एंड तक लास्ट प्रार्थना में जुड़े रहते हैं उनके घर में आनंद आएगा। आज आइए हम एक फटाफट गवाही को सुनेंगे। मेरी गवाही ये है कि मुझे 8 साल से बच्चेदानी में रसौली थी। मैं बहुत मेडिसिन खाई, मुझे कुछ आराम नहीं मिला और पापा जी बोल रहे थे रसौली है वो धुआं बन के उड़ने जा रहा है। इसी समय बंधन टूट जाए, पथरियां भार, सोइयां भार, कैंसर भार। मैंने उस वर्ल्ड को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया। मैं आज वो रसौली मेरा वॉशरूम के द्वारा निकल गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। देख रहे थे कि 8 साल से इसके बच्चेदानी में रसौली थी और ये बहन कितनी दूर से देखो ऑनलाइन सुन रही थी। कहाँ से सुन रही थी ये? ऑनलाइन। ये परमेश्वर है। देखो जैसे इसने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना और